इन प्रॉब्लम्स का नाम मैंने दिया है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। इन प्रॉब्लम्स का नाम है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। देखो आज से थोड़ा ठीक चालू होगा। आज तक जो आपने किया केवल साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दो, उस तरह की प्रॉब्लम्स की है। अब मजे आने वाली चीजें आज से है। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे देखिए मैं आपसे बोलूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2, इसको आप सॉल्व कीजिए। बेटा साइन थीटा इक्वल टू 2 को सॉल्व कीजिए, तो क्या आप क्या कहेंगे? बेटा नो सॉल्यूशन। पॉसिबल सर नहीं नो है। सॉल्यूशन। आपको कैसे नहीं पता हो लगा देख सकता। के पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हम माइनस लोग एक बात जानते हैं कि साइन जो होता है वो कहाँ से कहाँ के बीच वन में होता है, है बेटा? यस। -1 -1 से 1 के वन से बीच माइनस में आपका साइन होता है, ठीक है। चलिए बाउंड। आप लोग समझ चुके हैं। अब आपने देखो क्या हो गया, आपको कैसे पता है? क्योंकि LHS और RHS दोनों बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि साइन बेटा -1 से 1 का वैल्यू लेगा और ये कभी भी 2 के बराबर नहीं हो सकता। तो ये देख के आपने कह दिया कि इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए यही चीजें मैं आपको अब क्वेश्चन की फॉर्म में सिखा रहा हूं। जैसे मैं आपको बताऊं, सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व, ठीक है। देखिए बेटा साइन की पावर 100x माइनस कॉस की पावर 100x इक्वल टू 1। जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, साइन की पावर 100x। अब बेटा आप ये सोचो कि इसमें मैं कुछ साइन सी माइनस साइन डी लगा दूं, कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दूं, तो ये तो हमारी समझदारी का परिचय हुआ नहीं ना। क्योंकि भाई 100 पावर है, 100 पावर को कैसे सिंप्लीफाई करोगे भाई? पॉसिबल ही नहीं है। कोई फॉर्मूला आप लगा दो या कुछ कर लो। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को जब पावर्स बहुत बड़ी हो जाती है, इसको मैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करूंगा। देखिए कॉस की पावर 100x को मैं इधर ले गया। चलिए बाउंड्री मतलब क्या होता है? बाउंड्री वैल्यू का मतलब होता है कि आप LHS देख लीजिए कहां से कहां तक है, RHS देख लीजिए कहां से कहां तक है। बेटा साइन एक्स कहां से कहां तक होता है? -1 से 1, यानी साइन एक्स आपका -1 से 1 होता है। बेटा एक बात बताओ, किसी की भी पावर इवन होती है तो वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? अरे पॉजिटिव ही होता है। पॉजिटिव। यस। चलिए पॉजिटिव। अब साइन एक्स आपका जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? -1 से 1 आ रहा है। तो बेटा अगर मैं साइन की पावर 100 कर दूंगा, मैं दोबारा समझा रहा हूं, अगर मैं 100 कर दूंगा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, केवल नेगेटिव तो हो नहीं पाएगा। क्लियर है? साइन यस की सर। पावर अगर 100 कर दूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? चलिए यस सर। नो यस सर। सर। तो साइन की पावर 100x समझिएगा 0 से 1 सर के बीच में ये होगा। मैं कई बता चीजें दो। कई बार क्यों बोलता हूँ कि एडवांस में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको केवल देख के सॉल्व करने होते हैं, उनमें आपको पेन नहीं चलाना। सर बोलिए सर ये साइन 100 0 to 1 सर कैसे आया? ये आपको क्लियर है? साइन एक्स -1 से 1 होता है। यस सर। चलो कोई बात नहीं। देखिए ये -1 है, ये 1 है, ये 0 है। बेटा ये साइन यहाँ से यहाँ तक होता है। बेटा अगर इनका मैं स्क्वायर कर दूं, तो यस एक सर। बात मुझे मुझे -1 का स्क्वायर करेगा तो क्या +1 नहीं होगा? अरे सर 1। यस सर 1। तो अब ये जो अब तो 100 पावर करेगा तो ये नेगेटिव वैल्यू तो सारी गायब होगी, कहां पर पहुंच जाएंगी? पॉजिटिव में पहुंच जाएंगी, नहीं पहुंच जाएंगी? अंकित क्लियर है? ओके सर। ओके सर। अभिषेक, यस। अभिषेक क्लियर पक्का? यस सर। चलिए बोल दिया अगर अपने आप। तो ये साइन की पावर 100x 0 से 1 के बीच में हो गया। यहां देखिए कॉस की पावर 100x। बेटा कॉस की पावर 100x, कॉस एक्स भी हम जानते हैं बेटा -1 से 1 के बीच में होता है। ये अभी आपको बड़ा अजीब सा लंबा चौड़ा लग रहा होगा, थोड़े टाइम बाद आप इसको सेकंडों में करोगे। तो बेटा cos x -1 से 1 के बीच में होता है, तो जो इसकी पावर इवन होगा, इसकी इवन पावर कहां से कहां के बीच में होगा बेटा? बोलिए 0 से 1 के बीच में होगा। क्लियर है आपको? यस सर। यस ये सर। आपका 0 से 1, वैसे तो देखो मैंने आपको समझा के लिखा है, वरना 2 सेकंड का काम था। एडवांस में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन जो आपको देख के करने होते हैं, ठीक है। ये उनमें से एक टाइप का प्रॉब्लम है। बेटा यहाँ पर 1 ऐड किया, देखो ये कहां से कहां के बीच में आ गया बेटा? 1 से 2 के बीच में आ गया। बेटा 1 ऐड करोगे तो 0 में ऐड होगा तो 1,
1 के साथ 1 ऐड होगा तो 2। ये बेटा कहाँ से कहाँ के बीच में आ गया, 0 से 1 के बीच में आ गया। मुझे बताओ क्या LHS और RHS दोनों बराबर हो सकते हैं? नो सर। यस नो सर। यस सर। चलिए वन हो आया। सकते हैं, चलिए सर सेट्स का 1 लेना पड़ेगा। कॉमन कॉमन बिल्कुल 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 बेटा कॉमन हो सकते हैं। इंटरसेक्ट। मेरी बात सुनिए, सॉल्यूशन पॉसिबल है इफ LHS भी 1 के बराबर हो जाए एंड RHS भी किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सॉल्यूशन पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? जब LHS भी 1 के बराबर हो जाए और RHS भी किसके बराबर हो जाए बेटा, 1 के बराबर हो जाए। जब आपके दोनों 1 के बराबर हो जाएंगे तभी तो सॉल्यूशन आ सकता है, और दोनों को 1 एक साथ आना पड़ेगा। देखिए अब यहां पर देखिए LHS और RHS अगर दोनों 1 के बराबर हैं तो LHS है क्या, LHS आ रहा है आपका साइन की पावर 100x इज इक्वल टू 1, और RHS क्या आ रहा है आपका, RHS आ रहा है 1 प्लस कॉस की पावर 100x इज इक्वल टू 1। बेटा देखो, जब भी एक चीज और छोटी सी बात बताता हूँ, वैसे आपको पता होना चाहिए, चलो और छोटा कर देते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, जब स्क्वायर उधर जाता है तो क्या आता है बेटा, प्लस माइनस आता है। प्लस माइनस। जब भी इवन पावर, चाहे x की पावर 4 भी होगा ना बेटा, जब भी वो इधर जाएगा तो भी इवन पावर जब भी जाती है तो प्लस माइनस देती है। साइन की पावर 100x उधर उधर जाएगा तो बेटा साइन x कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1। बेटा ये तो 1 से 1 कट गया, यहाँ आ गया cos की पावर 100x इक्वल टू 0। तो बेटा 100 जब उधर जाएगा तो प्लस माइनस 0 लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, यानी हम क्या लिख सकते हैं बच्चा पार्टी, cos x इज इक्वल टू 0। अच्छा अब एक बात बताइए, cos 0 कहां पर होता है, आपको रिजल्ट पढ़ाया था cos 0 कहां पर होता है। चलिए बिल्कुल सही, आप लोगों को याद है, यानी π/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो n पाई प्लस π/2 पे, और इन्हीं वैल्यू पे बेटा, इन्हीं वैल्यू पे तो साइन क्या होता है, प्लस माइनस 1 होता है। देखिए π/2 पे cos 0 होता है, लेकिन साइन कितना होता है बेटा, प्लस 1 होता है। 3π/2 पे cos 0 होता है, लेकिन साइन क्या होता है बेटा, माइनस 1 होता है। तो जहां पर cos 0 होता है वहां पर साइन क्या होता है, प्लस माइनस 1 होता है, नहीं होता है। यस सर। जो इसका सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन क्या आ गया बेटा, दोनों इसको एग्री कर रहे हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। करिए कॉपी। अगला जो प्रॉब्लम है हमारा, इसीलिए इनको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं कि आपको सॉल्व नहीं करना होता, अगर सॉल्व करोगे तो बेटा कभी प्रॉब्लम्स में फंसे रहोगे, हमेशा प्रॉब्लम्स में आप क्या करोगे, फंसे रहोगे अगर सॉल्व करोगे। सॉल्व नहीं करना होता ऐसी प्रॉब्लम को, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करने लगे हम तो हमारी तो बहुत बड़ी बुरी हालत हो जाएगी। सेम क्वेश्चन देखिए जो कल डीपीपी में था, 31 क्वेश्चन, साइन की पावर 50x माइनस कॉस की पावर 50x इज इक्वल टू 1। चलिए फास्ट फास्ट कराए तो, cos की पावर 50x इधर हो गया, सॉल्व करने का इरादा तो आपने छोड़ ही दिया होगा, 50 पावर है कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, नहीं। चलिए लेकिन ऊपर इवन पावर है बेटा जी, sin x कहां से कहां के बीच में होता है बेटा, Yes, sir. -1 से 1। -1 से 1। -1। इसकी अगर इवन पावर होगी Yes, कहां से कहां, sir. 0 से 1। 0 से 1। चलो भाई इसकी कहानी 0 खत्म। to 1, 0 से 1. अब देखो cos x कहां से कहां के बीच में होता है, -1 से 1, -1 से 1। और इसकी अगर पावर 50 होगी तो कहां से 0 कहां, to 1. 0 to 1। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है अच्छा करते हो अब आप। ये 1 को ऐड किया तो ये 1 प्लस 1 1 से 2 हो जाएगा बेटा। सेम ही आंसर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन आने के चांसेस हैं। यस सर। 1 जो LHS RHS 1 कॉम। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो। आपने सक्षम एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे ऐसा, क्या आपने पूछा था ऐसा, LHS भी 1 होगा एंड RHS भी 1 होगा। LHS 1 कब होगा, जब LHS है क्या, साइन की पावर 50x इक्वल टू 1, RHS क्या है, cos की पावर 50x इक्वल टू 1।
बेटा 50 पावर को इधर ले गए तो sin x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। यहाँ cos x इज इक्वल टू एक मिनट 0 होगा। RHS आपका 1 प्लस कॉस की पावर 50x है, तो cos की पावर 50x इज इक्वल टू 0, यानी Yes. cos इक्वल टू 0। cos कब 0 होता है? 2n plus 1 pi 2n by plus 2. pi 2 by n 2. plus 1 plus बेटा plus 1 pi by 2. इसी पर तो साइन प्लस माइनस 1 होता है। Yes, sir. यानी जो इसका सॉल्यूशन हो गया वो हो गया आपका x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 आपका सॉल्यूशन हो गया, यानी n बिलोंग्स टू इंटीजर आपका क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। चलिए करिए, इसको करना है कॉपी। अरे और नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है cos की पावर 5x इज इक्वल टू 1 प्लस बेटा साइन की पावर 4x। ठीक है, जैसे ये ऑड पावर आ गई, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब देखिए यहीं पर करते हैं, cos x -1 से 1 के बीच में होता है, sin x भी बेटा -1 से 1 के बीच में होता है, इसकी पावर 4 है। बेटा अब एक कॉमन सेंस लगाओ, -1 से 1 की पावर इवन है, तो इवन पावर क्या करती 0 है? to 1. हाँ, 0 नेगेटिव to 1 पॉजिटिव। लेकिन ऑड पावर क्या करती है? माइनस को माइनस रहने देती है और प्लस को प्लस रहने देती है। क्लियर है सबको? Same Yes, रहेगा। sir. Yes, sir. चलिए अब यहाँ पर देखिए 1 ऐड हुआ अंदर, तो ये कहाँ से कहाँ तक हो गया? 1 से 2। ये क्या चल रहा है बेटा? -1 से 1। अब बेटा इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? जो 1 के इक्वल होगा. वेरी गुड, वेरी गुड। सॉल्यूशन पॉसिबल इफ LHS भी 1 के बराबर हो एंड RHS भी आपका 1 के बराबर हो जाए। बेटा दोनों अगर 1 के बराबर होते हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो देखिए LHS 1 के बराबर हो, यानी LHS है क्या बेटा? cos की पावर 5x 1 के बराबर हो एंड RHS 1 के बराबर हो, यानी बेटा 1 प्लस साइन की पावर 4x किसके बराबर हो जाए बेटा? 1 के बराबर। चलिए अब देखिए बेटा यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो cos की पावर, मैंने बोला था ऑड पावर जब जाएगी बेटा टेंशन नहीं लेना है, वही आएगा। ठीक है, अभी बाकी बेटा देखो, अभी तो हम काम चलाने के लिए बता रहे हैं कि जब आएगा तो 1 ही रहेगा, लेकिन अभी आप क्वाड्रेटिक पढ़ने वाले हो बेटा, उसमें आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, आप परेशान ना हो बेटा। ये खत्म हो गया, साइन की पावर 4x इक्वल टू 0, तो 4 पावर को उधर ले गए। बेटा साइन x 0 कहाँ पर होता है? n पाई पर। n pi चलिए n pi यानी देखो कैसी वैल्यू पे 0 होता है? 0 प्लस माइनस पाई ये होता है। Yes, sir. cos x 1 किस पर होता है? अगर वैसे बच्चों को वैसे दिक्कत आनी नहीं चाहिए, फिर भी n pi हाँ फिर भी एक बार बता देता हूँ, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा से क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो बेटा वैसे तो डायरेक्ट याद होना चाहिए, cos यहाँ पर 1 होता है, मैंने याद करवाया भी था ग्राफ में। तो बेटा अब देखो n को इंटीजर रखा तो कौन सी वैल्यू आ रही है? 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई। तो बेटा दोनों की बात माननी पड़ेगी ना, क्योंकि दोनों को बराबर होना है। Yes, sir. सॉल्यूशन क्या Yes, होगा? sir. प्लस माइनस 2 पाई, कॉमन वैल्यू लोगे Yes, sir. तो बेटा क्या आएगा? 2n पाई आएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। बोलो बच्चा पार्टी। Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अभी ये थोड़ा मैंने सिंपल टाइप का प्रॉब्लम करके बताया, थोड़ा प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेटेड करना भी जरूरी होता है। ठीक है ना, जैसे चलो थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ अभी शुरुआत में। देखिए साइन की पावर 6x इक्वल टू 1 प्लस कॉस की पावर 4 3x। देखो अभी तक मैंने क्या एंगल चेंज नहीं किया था, दोनों तरफ x x ही एंगल रखा था, मैंने तो एंगल भी चेंज कर दिया, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप कॉन्सेप्ट मत हिलाया करो, वो डराने के लिए डराएगा, डरना नहीं है। देखो साइन x कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा? -1 से 1, तो उसकी पावर 6। कॉस चाहे वो 100x भी कर देगा तो भी वो -1 से 1। ठीक है,
अब -1 से 1 की इवन पावर बेटा कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से 1। -1 से 1 की 4 पावर बेटा कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से 1। 0 to 1 ऐड 0 हुआ, to 1. ये कहाँ से कहाँ तक आ गया? 1 से 2, यह आ गया आपका 0 से 1। अब बेटा क्या हो गया? अब सॉल्यूशन कब पॉसिबल है? और RHS में 1 होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। LHS भी 1 हो जाए, RHS भी 1 हो जाए। देखिए जी LHS 1, लेकिन दोनों का एक साथ 1 होना जरूरी है। पता लगा एक 1 हो रहा है, दूसरा उस टाइम पे 3 हो रहा है, तो थोड़ी सॉल्यूशन आएगा। दोनों का एक साथ एक ही वैल्यू पे 1 होना जरूरी है। LHS देखिए, LHS आ रहा है बेटा sin की पावर 6x इज इक्वल टू 1। बेटा साइन इवन पावर को उधर ले गए बेटा, +-1 आ गया। अभी अभी मैंने पहले 2 क्वेश्चन कराए, साइन +-1 कब होता है बेटा? बेटा कराया था। 2m plus 1 pi by 2 is हाँ, π/2, 3π/2, 5π/2। अब देखिए RHS 1 हो जाए। RHS क्या है? 1 प्लस कॉस की पावर 3x इक्वल टू 1। 1 से 1 कट गया। चलो जी कहानी खत्म करते हैं धीरे धीरे। अब देखिए cos की पावर 4 3x इज इक्वल टू 0। तो cos 3x इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। बेटा cos कब 0 होता है? 2n plus 1 pi by 2. 2n plus 1 pi by 2. 2n plus 1 2. x क्या हो गया? 2n plus 1 π/6। बेटा ये कह रहा है मैं तो तब आऊंगा, ये कह रहा है मैं तो तब आऊंगा। भाई ठीक है, दोनों की बात माननी पड़ेगी ना। तो pi by 6 वाला बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप रख के देख लीजिए, ऐसे नहीं, ऐसे आप डिसीजन मत लीजिए एकदम से। आप रख के देख लीजिए, उसकी बात हम लोग मानेंगे। कॉमन वैल्यू कौन सी आती है बेटा? ऐसे एकदम से जल्दबाजी नहीं करना। एक pi कह रहा by है 2. 2n plus 1. एक कह रहा है 2n plus 1 π/2, दूसरा कह रहा है 2n plus 1 π/6। ठीक है, n इंटीजर है बेटा। यहाँ पर देखो इंटीजर रख के देखा मैंने बेटा जी, इंटीजर रख के देखा तो n को 0 रखा तो π/2 बेटा, 1 रखा 3π/2, ठीक है, 2 रखा 3 times ज्यादा ही आएगा उससे। 5π/2 देख लेते हैं। यहाँ रखा आपका 7π/2, इस तरह की वैल्यू लेगा ये। यहाँ पर बेटा n को 0 रखा π/6, बेटा n को 1 रखा क्या आया? π/2 आया नहीं है। n को 2 रखा 5π/6, Yes, ठीक है, n को 2 रखा, n को 3 रखा 7π/6, n को 4 रखा तो 3π/2। बेटा कौन सी वैल्यू, कॉमन वैल्यूज कौन सी आ रही है जरा बताएंगे 3 आप? pi by 2. 2. यानी इसको पहला वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा वाला भी कर रहा है, नहीं कर रहा है? Yes, sir. Yes sir. तो बेटा आंसर, Yes, sir. तो बेटा आंसर क्या हुआ? 2n plus 1 pi by 2. ये आपका क्या हो गया आंसर? बोलो जी, एग्री करते हैं? Yes. एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ करने को, जरा कोशिश करिएगा। ऑप्शन में भी आपको देता हूँ। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कोशिश करिएगा बेटा, ठीक है ना? Okay, sir. n की जगह p का यूज कर लिया। सर ये क्या है? सर ये Q है, P है। हाथ हटाना। cos 2x है, ठीक है, ट्राई करिए। sin 3x plus cos 2x इक्वल टू -2। देखिए sin 3x plus cos 2x इक्वल टू -2, ऐसा बेटा एक ही केस में पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? जब दोनों -1 हो जाएं, ठीक है, क्योंकि दोनों जब अपना मिनिमम लेंगे, जब दोनों अपना मिनिमम लेंगे तभी इसकी वैल्यू -2 के बराबर आ सकती है। साइन को भी अपना मिनिमम लेना पड़ेगा, कॉस को भी अपना मिनिमम लेना पड़ेगा, तभी इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा? -1 के बराबर आएगी। क्लियर है मेरी बात?
Yes. Yes, अब sir. देखिए cos -1 होता Yes, है। sir. आप जानते हैं cos -1 किस पर होता है, पाई पे। तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो बेटा x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2n प्लस माइनस 1 पाई बाई 2। बेटा ऐसा आ गया। ऐसे ही साइन कब -1 के बराबर होता है बेटा, 1 देखते हैं किस पर आता है, साइन पाई बाई 2। तो यहाँ पर इसको यूटिलाइज किया तो साइन माइनस पाई बाई 2। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n। अल्फा कितना होता है, माइनस पाई बाई 2। तो ये हो गया n पाई माइनस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 2। बेटा 3 को नीचे लाए तो n पाई बाई 3 माइनस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 6। तो ये बोल रहा है मैं जब -1 होऊंगा, और ये बोल रहा है कि मैं इस पर -1 होऊंगा। बेटा मैंने आपको क्या बोला है, आपको क्या चाहिए, दोनों का कॉमन वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अगर दोनों का कॉमन वैल्यू हमको चाहिए, तो दोनों का कॉमन वैल्यू हम किस तरीके से ले सकते हैं। आप यहाँ पर मेरी बात समझ रहे हैं, कॉमन वैल्यू कैसे निकालेंगे। Yes. Yes, sir. चलिए किस तरह से निकालते हैं हम लोग। बेटा n को 0 रखा तो प्लस माइनस पाई बाई 2, या चलो प्लस वाली निकाल लीजिए, उसी में से कॉमन देख लेते हैं। n को 1 रखा तो 3 पाई बाई 2, और माइनस और पाई बाई 2 तो आ ही गया। n को 2 रखा तो 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। बेटा इस तरह की वैल्यूज आपको मिल गई, 9 पाई बाई 2। अगला दूसरे वाले से निकालते हैं बेटा, तो n पाई बाई 3 माइनस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 6। n बेटा इंटीजर है, तो बेटा n को इंटीजर रखते चलो। बेटा 0 रखोगे तो बेटा मिलेगा माइनस पाई बाई 6। चलो नेगेटिव वाली वैल्यू तो हम वैसे भी नहीं ले रहे, हम 0 से 2 पाई के बीच में निकाल रहे हैं कॉमन वैल्यू, इनकी क्या कॉमन आता है। तो देखिए n को 0 रखा तो माइनस पाई बाई 6। बेटा n को 1 रखा तो 1 रखोगे तो क्या आता है, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। क्या आ रहा है बेटा, पाई बाई 2। समझ रहे हो। अरे Yes, sir. रख Yes, लो, sir. मैंने कोई मना थोड़ी किया, ये आ रहा है। n को 2 रखा, Yes, sir. n को 2 रखा तो 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया बेटा 5 पाई बाई 6। अभी भी एक ही कॉमन मिल रहा है, पाई बाई 2। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, 2 पाई बाई 3 यही आएगा, इनको 2 रखेंगे तो हम 2 पाई बाई 3 माइनस। Sir, ये minus और हाँ जी बोलो। ठीक है, sir 3 pi by 6 ओ ले लिया ना आपने। एक मिनट रुको। n को 2 रखा तो 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। 2 पाई बाई 3 से पाई बाई 6, अच्छा पाई बाई 2 ही आएगा ना ये तो। Yes, sir, हाँ वही सर, बोल रहा हूँ। माइनस माइनस है ना। हाँ पाई बाई 2 ही आएगा, सॉरी। आप ले चुके हो वैल्यू। हाँ पाई बाई 2 को ले चुके हैं। n को 3 रखा तो पाई प्लस पाई बाई 6 आ गया। n को 3 रखेंगे तो ये पाई और प्लस पाई बाई 6, तो ये हो गया 7 पाई बाई 6। n को 4 रखा तो 4 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, ऐसा ही हुआ। तो 7 पाई बाई 6 ले ही चुका हूँ। Yes, sir. n को 5 रखा, देखते हैं कोई और वैल्यू भी मिल जाए बेटा। ठीक है, 5 पाई बाई 3 रखा, और 5 रखा सॉरी, 5 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, ऐसे ही हुआ। 11 pi by 6. 7 pi by 6. तो ये कितना हो जाएगा, नहीं 7 पाई बाई 6 नहीं होगा ये। 11 है सर, 11 pi by 6. ओके 11 पाई बाई 6 हो सकता है। ठीक है, चलो n को 6 रखा तो 2 पाई माइनस, फिर वही आ गया 11 पाई बाई 6। n को 7 रखा तो 7 पाई बाई 3 माइनस प्लस पाई बाई 6। कुछ मिल रहा है, देखिएगा जरा। 15 pi by 15 pi by 6. 15 pi by 6. 15 पाई बाई 6, ये भी नहीं कुछ। हाँ 15 पाई बाई 6, हाँ आता नहीं आता। 15 पाई बाई 6 अगर 3 से कैंसिल कर दें, 5 पाई बाई 2 मिल रहा है ना। 5 pi by 2. Yes, sir, मिल रहा है सर।
ठीक है, तो दो कॉमन वैल्यू मिल गई आपको, π/2 5 π/2। ऑप्शन में देखिए कौन सा वैल्यू इन दोनों को एक साथ देता है। ऑप्शन में अगर हम देखें कौन सा आंसर ऐसा है जो π/2 और 5 π/2 दोनों को एक साथ दे रहा है, तो 2n plus 1 π/2 से फोर्थ आंसर करेक्ट है नन। इसमें नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम क्या बन सकता है, जैसे इस तरह का आपको प्रॉब्लम बन जाए कि find the value of k for which equation sin की पावर 4x plus cos की पावर 4x equal to k has a solution। ठीक है, मैं करा रहा हूं। साइन की पावर इस आपसे बोल रहा है कि k की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए इसका सॉल्यूशन है। अब बेटा एक बात मैं जानता हूं, अगर इसका एक सॉल्यूशन है तो k किसके बराबर होगा, जिसके बराबर ये होगा। भाई दोनों को बराबर होना पड़ेगा जब ही तो सॉल्यूशन आएगा। तो Yes, sir. मैं ये देख लेता हूँ कि साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x कहाँ से कहाँ के बराबर होता है बेटा। मैंने वैसे तो बच्चों को याद करवा रखा है, मैं आप लोगों को भी लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, याद कर लीजिए, लेकिन मैं अभी बता भी रहा हूँ कैसे आना है। साइन की पावर 4x प्लस कॉस की, ये बहुत बार काम आता है बेटा, इतनी बार काम आता है कि मैं बच्चों को कहता हूँ यार याद ही कर लो। साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। कराया सर। ऐसे ही साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 1 - 3 sin 1 - 3, मैंने बच्चों को बोल ही रखा है कि हाँ। याद ही कर लो। अब बेटा पढ़ाया देखो मैं सर। निकाल के बता देता हूँ, फिर भी आप लोगों को जो कई बच्चों ने नहीं पढ़ा है, पुराने बच्चों ने पढ़ रखा है। बेटा यहाँ पर 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x मैंने ऐड कर दिया, और 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। फायदा क्या रहा, पहले तीन, जरा समझिएगा, पहले तीन जो हो गए वो क्या हो गए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो गया। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यही मिलेगा। तो ये क्या आ गया, 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो क्या बन गया बेटा, ये मैंने आपको बताया कि ये इसके बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें, ये मुझे एक रास्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बस मुझे रास्ता थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। ठीक है, एक रोशनी सी दिख रही है, तो मैंने क्या किया बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये ऊपर 4 हो गया। तो 1 - 1/2, ये 4 sin स्क्वायर एक्स and cos 2x स्क्वायर एक्स का हो होल गया, 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। क्लियर? यस सर। अब देखिए बेटा कुछ याद आया, 2 sin x cos x किसके बराबर होता है? sin 2x sin x का होल स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल, sin 2x। मेरी आवाज आ रही है? तो ये हो गया sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 - 1/2, बेटा sin 2x कहाँ से कहाँ के बीच में होता है बेटा, -1 से 1, उसका तुम स्क्वायर कर रहे हो, तो बेटा अगर स्क्वायर करोगे तो नंबर कहाँ से कहाँ के बीच में हो जाएगा, बोलो 0 से 1। 0 से 1। अब बेटा -1/2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, जरा मेरी बात ध्यान रखिए, -1/2 0 को से अंदर किया, -1/2। तो -1/2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, -1/2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये। लेकिन हमेशा छोटे वाले नंबर को पहले लिखते हैं, तो इसीलिए मैंने क्या लिख दिया इसको, -1/2 से 0। अब बेटा 1 ऐड किया, तो देखो 1 ऐड होगा तो दोनों में 1 ऐड हो जाएगा, 1 - 1/2 और ये 1 + 0, तो बेटा कहाँ से कहाँ तक आएगा बेटा ये, यानी बच्चा पार्टी साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x 1/2 से 1 होता है, और ये किसके बराबर है बेटा, k के बराबर।
तो बेटा के भी कहाँ से Yes, कहाँ तक sir. होना चाहिए बोलो? 1/2 1 1/2 से 1, यही आपका क्या होता है आंसर। करिए कॉपी करिए।